गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखिए हमारे पास है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बनाई है प्रायोरिटी सेक्टर्स की और बैंक्स को कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाना है इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को। डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स दो सेक्टर्स विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया consider as important for the development of the basic needs of the country and are to be given priority over other sectors। हमारे पास दूसरे सेक्टर्स हैं, उनको तो हमने लोन प्रोवाइड करवाना ही करवाना है, लेकिन हमें प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है और उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरीज क्या हैं इन प्रायोरिटी सेक्टर्स की। तो एग्रीकल्चर भी प्रायोरिटी सेक्टर है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। उसी तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाना है और इन पे ही ज़्यादा हमें टारगेट रखना है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर की, कि प्रायोरिटी सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इमर्ज हुआ। तो फर्स्ट टाइम 1972 में डॉक्टर के.एस. कृष्णा स्वामी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर्स होने चाहिए, उनको ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करवाना है ताकि हमारे देश की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो उसी में संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट किया 33.33% शेयर ऑफ दियर टोटल लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर। जितना हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं उसका 33.33% का जो शेयर है वो हमें प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, यानी कि इतना लोन हमें प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। एवरी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड एवरी फॉरेन बैंक, हमारे पास जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, हमारे पास जो भी फॉरेन बैंक हैं जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा हैं, उनको 40% का प्रायोरिटी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाना है, यानी कि वो टोटल लोन जो भी प्रोवाइड करवाते हैं उसका 40% लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को प्रोवाइड करवाना होगा। अब इस 40% में भी 18% का लोन आपको एग्रीकल्चर को देना ही होगा। उसी तरह से 7.5% का जो लोन है वो हमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को देना है। उसी तरह से 40% में से 12% का जो लोन है वो हमें अदर वीकर सेक्शंस को देना है। अब ये अदर वीकर सेक्शन कौन कौन से हैं, ये भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जैसे कि जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे वुमेन है, वुमेन जो है आप हिस्टोरिकली जानते हैं कि वुमेन जो है वो सबसे एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन वुमेन का हुआ है हिस्टोरिकली। उसी तरह से पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, आज भी इनको अपने राइट्स ढंग से नहीं मिले हैं, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो इनके ऊपर ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उसी तरह से मिनॉरिटीज़ हैं, इनके ऊपर भी हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हमारे वीकर सेक्शन प्रायोरिटी सेक्टर्स हो गए। तो आज हमने बात की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में कि किस तरह से बैंक्स ने एक लिस्ट बनाई हुई है प्रायोरिटी सेक्टर्स की और उसमें बात की है कि हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाना है और आसानी से लोन प्रोवाइड करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।